एक बार की बात है। अप्पू हाथी एक जंगल में रहता था, जिस जंगल के बिल्कुल साथ एक गांव था। उस छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था, जिसका घर बस गांव और जंगल की सीमा पे ही था। तो हाथी रोज जंगल से बाहर आके गांव में घूमने आता। बड़े बच्चे उसे देखते, हंसते, खिलखिलाते और लोग उसे प्यार से कुछ ना कुछ खाने को दे देते। कभी वह भरपेट खाता, कभी बस घूम फिर के वापस जंगल चला जाता। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने पे उसकी दोस्ती उस दर्जी से हो गई, जिसका घर जंगल के किनारे था। वह दर्जी रोज अप्पू हाथी को खाने के लिए कोई ना कोई फल या सब्जी दे देता था, जो भी उसके घर में होता था। और उसे बड़े प्यार से अपनी बातें बताता था कि उसने आज क्या कपड़े बनाए हैं। अब इस तरह से हाथी को भी आदत हो गई कि दर्जी से तो वो प्रेम पूर्वक ही मिलेगा और अच्छे अच्छे खाने के लिए कुछ ना कुछ उससे मिल जाएगा, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। एक दिन अप्पू हाथी रोज की तरह जब उस दर्जी को मिलने आया, तो दर्जी की अपने बेटे से किसी बात पे अनबन हो गई थी, कुछ लड़ाई हो गई थी। तो वो बड़े ही गंदे मूड में था और उस गुस्से को, उस गंदे मूड को उसने अप्पू हाथी पे निकाल दिया। हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई कुछ अच्छा सा फल या सब्जी खाने के लिए, लेकिन दर्जी जो कि में लीन था और गुस्से में था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसने उसके हाथ में जो सुई थी वही सुई हाथी की सूंड में चुभा दी। हाथी जोर से चिल्लाया और वहां से भागा। लेकिन हाथी जो है, कभी अपने साथ हुआ बुरा भूलते नहीं है, उनकी याददाश्त बड़ी लंबी होती है। अब इस चीज का बदला लेने के लिए हाथी वापस गया जंगल, और जंगल में एक एक नदी के पास से उसने कीचड़ भरा पानी अपनी सूंड में भरा और वापस आया और दर्जी के ऊपर और दर्जी की पूरी दुकान के ऊपर वह कीचड़ फेंक दिया उसने। अब इससे वो दर्जी तो कब बक्का रह गया, सक पका गया। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे अरे मेरे कपड़े, अरे 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 मेरे ऊपर इतना क्यों कीचड़ फेंक रहे हो, बचाओ बचाओ। अब एक मिनट के लिए तो दर्जी को लगा कि ये हाथी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर फिर उसे बुद्धि आई, उसे याद आया कि उसने भी हाथी के साथ अच्छा नहीं किया, वे उसका दोस्त था और उसने उसे किसी और चीज के गुस्से को उसने हाथी पे निकाला और उसकी सूंड में सुई चुभा दी। अब जब बुद्धि आई तो फिर दर्जी ने हाथी से माफी मांगी और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुमने भी अपना बदला ले लिया। चलो अब इन बातों को पीछे छोड़ देते हैं और वापस दोस्त बन जाते हैं। ये सुन के अप्पू हाथी ने अपना सिर हिलाया और फिर से सूंड उसकी तरफ बढ़ाई। तो दर्जी हंसता हंसता अंदर गया और हाथी के खाने के लिए एक बड़ा सा तरबूज ले आया। बस देखते ही देखते वापस अप्पू और दर्जी दोस्त बन गए। अब इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के दूसरों के साथ व्यवहार करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये थी कहानी हाथी और दर्जी की।